लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संबोधित कर रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह को। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। योगदान रहा है और आज हमें कोशिश करना चाहिए कि जब आजादी के 75 वर्ष की यात्रा हमारी हो रही है तो इस यात्रा के अंदर देश और दुनिया में काफी बदलाव आया है और न्यायपालिका के अंदर, न्याय व्यवस्था के अंदर भी व्यापक परिवर्तन आया है। और इसीलिए इस न्याय व्यवस्था के अंदर कोरोना के समय जिस तरीके से हमने डिजिटीकरण का एक नए युग की शुरुआत की, किस तरीके से कोविड के समय भी जनता को त्वरित न्याय मिले, इसके लिए वर्चुअल कोर्ट आरंभ किए, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इससे हम ये सिद्ध कर पाए कि देश का कितने भी आपदा का संकट हो, इस आपदा के संकट में भी राज्य और देश की जनता को न्याय मिलता रहे, इसके लिए बार और न्यायाधीशों का हमेशा योगदान रहा है। हमारा प्रयास अब ये भी होना चाहिए कि इस डिजिटीकरण के इस युग में हम किस तरीके से अपने पुराने रिकॉर्डों को डिजिटलीकरण करें और किस तरीके से हम अदालतों को साफ सुथरा बनाएं, स्वच्छ बनाएं। इस दिशा के अंदर भी हमें एक व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है डिजिटीकरण का जितना उपयोग होगा उतना हम न्याय त्वरित भी दिला पाएंगे, सस्ता भी दिला पाएंगे और अंतिम पीढ़ी पर बैठा व्यक्ति भी अपने घर पर बैठकर न्याय की मांग करेगा तो उसको तुरंत न्याय मिलेगा। ये डिजिटीकरण के इस युग में हमने देखा है। न्याय व्यवस्था में काफी परिवर्तन हो रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक नई शुरुआत करी है कि किस तरीके से जो कानून अप्रासंगिक हो चुके हैं, जिन कानूनों की आज आवश्यकता नहीं है, उन कानूनों को निरस्त करने का एक अभियान व्यापक चलाया है। मैं आप लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आप अधिवक्ता हैं, आपको कानून का बहुत ज्ञान है। हमें प्रयास करना चाहिए कि ऐसे कानून, जिन कानूनों की आज आवश्यकता नहीं है, प्रासंगिक नहीं है, हम सरकारों को, राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को सलाह दें कि इन कानूनों को अब स्थगित करें या इन कानूनों को अब नए कानून को बदलने के लिए हिंदुस्तान की आजादी के बाद का कानून लाएं। हमें एक नया प्रयास ये भी करने की आवश्यकता है, जो सरकार एक नए स्तर से व्यापक प्रयास कर रही है कि हमारे देश की आजादी के 75 वर्ष हो गए, लेकिन 75 वर्षों के बाद भी आज हम अंग्रेजों के कानून के आधार पर लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। आज आवश्यकता है कि नए परिप्रेक्ष्य के अंदर हमारी चुनी सरकार जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं और त्वरित न्याय दिलाने के लिए नए कानून बनाने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि राज्यों की सरकार भी इस दिशा की ओर काम कर रही है और केंद्र की सरकार भी इस दिशा की ओर काम कर रही है और इसके एक सकारात्मक परिणाम आपको आने वाले दिनों में दिखेंगे। मुझे ऐसी सरकारों से अपेक्षा है। साथियों, आगामी 26 नवंबर को पूरा देश संविधान दिवस मना रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में हमारे मनीषियों ने इस संविधान की रचना की है। उन मनीषियों में ज्यादातर आपके समुदाय के लोग थे। उन्होंने जनता की आशाओं, अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति करने वाला विश्व का सबसे प्रगतिशील